हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास में आप सभी गेट के बेसिक टू एडवांस यूजेस को सीखने वाले हो, जो कि आप इसके यूजेस को अगर सीखोगे तो बहुत सारे सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकोगे। जैसे कि आप स्टोरी पढ़ते होगे, यानी कि कोई भी बुक पढ़ते होंगे या फिर कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, तो बहुत सारे जगह पे गेट इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। कभी एडजेक्टिव के साथ, कभी नाउन के साथ, कभी प्रोनाउन के साथ, कभी कंजंक्शन के साथ। तो हर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें मिलते हैं, तो सभी के साथ अगर गेट लगते हैं तो सभी के मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। तो इसी को आज हम बिल्कुल डीपली आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग स्किप करके नहीं जाना गाइस, क्योंकि अगर आप ये क्लास को कंटिन्यू कर लेते हो, कम से कम आप 20 मिनट टाइम दे दो इसमें। अगर आप 20 मिनट इसमें टाइम दे दोगे तो समझो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गेट में तो कोई भी दिक्कत आपको आने ही वाली नहीं है कभी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस यूजेस मैं आज इसकी क्लास में कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। तो यहाँ पे क्या है कि गेट क्या है, गेट। तो सबसे पहले आप देखिए कि गेट मीन्स आखिर होता क्या है। तो गेट मीन्स होता ही है होना। क्या है? गेट मीन्स जो होता है वो क्या है? होना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। अब आप बोलोगे मीन्स चेंज ऑफ स्टेट ये क्या हुआ? तो वही मैं आज बताने वाली हूँ कि पहले तो आप ये चीज़ माइंड में सेट कर लो कि गेट मीन्स होता है होना। ओके, यानी चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे कि अभी क्या है, सुबह का समय है और शाम होगा, तो वो क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि कोई समय है और दूसरा समय हो रहा है। जैसे कि सुबह है तो शाम हो रहा है, और शाम है तो सुबह हो रहा है। अब कोई भी आदमी मोटा है और वो पतला हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा कि चेंज ऑफ स्टेट। ओके, कोई इंसान जवान है, वो बूढ़ा हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि एक फेस से दूसरी फेस जाना, यानी कि कोई जवान है तो बूढ़ा हो रहा है, तो क्या है, जवान रहा होगा तो एक फेस, और बूढ़ा हुआ होगा तो वो दूसरी फेस में चला गया होगा। तो एक फेस से दूसरी फेस में जाना, इसे आप गेट का इस्तेमाल कीजिएगा गाइस। अब आप बोलिएगा यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर क्या है, जो जैसे शाम हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, वह अब जवान हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि खाना निकल गया है, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। तो आप इन सभी सेंटेंस को कैसे फ्रेम कीजिएगा वो देखिए। सबसे पहले तो आपको इसके स्ट्रक्चर को देखना है कि आपको किस स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को बनाना है गाइस। ओके, तो स्ट्रक्चर होंगे आपके क्या है गाइस, ये इसके स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप इसको कैसे बनाइएगा कि वह, जैसे कि सब ये क्या है, टेंस ये है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है कि इज एम आर के साथ वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये है गेट। क्या है? गेट है, बट ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे गेटिंग लगा है। ओके, ये नहीं है कि सभी में, आपको जितने भी मैं यूजेस पढ़ाऊंगी आपको सभी में गेटिंग ही इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको गेट को चेंज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या प्रेजेंट एंड डिफिनिट, पास्ट एंड डिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप गेट का इस्तेमाल कीजिएगा गाइस। तो क्या है यहाँ के, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए शाम हो रही है, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। शाम हो रही है, इट इज गेटिंग इवनिंग। इट इज गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। वह अब जवान हो रहा है, ही इज गेटिंग यंग नाउ, वह अब जवान हो रहा है। खाना ठंडा हो रहा है, द फूड इज गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है। ओके गाइस, इसी तरीके से आपको बनाना है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि खाना ठंडा हो गया है, तो द फूड हैज़ गॉट कोल्ड। ओके, वह अब जवान हो गया है, तो ही हैज़ गॉट यंग नाउ। तुम बूढ़े हो गए हो, तो यू हैव गॉट ओल्ड। शाम हो गया है, तो इट हैज़ गॉट इवनिंग। ओके, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको पास्ट अगर सिंपल रहे तो आपको पता है पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाकर, तो गेट, गॉट एंड गॉट, मतलब कि गेट का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों जो होता है वो गॉट ही होता है। तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाकर आप जैसे कि शाम हो गया है, उसमें नहीं लगा है, जो है ये नहीं लगा, शाम हो गया, इतना ही पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो आपको क्या बनाना है, इट गॉट इवनिंग, शाम हो गया, खाना ठंडा हो गया, द फूड गॉट कोल्ड। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट यूजेज आप देखिएगा। अब है गेट। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। क्या है, प्राप्त करना, पाना या मिलना। कोई भी चीज जो है वो अपने पास क्या है, प्राप्त करना, मिलना या फिर क्या है, पाना। तो आपको इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, जैसे तुम अपनी सैलरी पाए, उसे कुछ नहीं मिला, मेरे भाई को एक अवार्ड मिला, मुझे बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिले। तो मिला यानी मिला, पाए या फिर प्राप्त किया, ये सभी का मतलब क्या होता है, गेट। अब आप इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं वो देखिएगा। ओके गाइस, क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स या फिर गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये गेट को चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि तुम अपनी सैलरी पाए, तो पाए, तो ये कौन सा टेंस हुआ, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हुआ। ओके, तो आप पास्ट एंड डेफिनिट में तो पता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो आप यहाँ पे बनाइएगा ये, जैसे कि यू गॉट योर सैलरी, तुम अपनी सैलरी पाए, वह अपनी सैलरी पाया, तो क्या हो जाएगा, या फिर वह अपनी सैलरी पाता है, तो क्या हो जाएगा कि ही गेट्स हर सैलरी या फिर हिम सैलरी, या तुम अपनी सैलरी पाते हो तो यू गेट योर सैलरी। ओके, उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, ही गॉट नथिंग, मतलब उसे कुछ नहीं मिला, ही गॉट नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता, तो क्या हो जाएगा कि ही गेट्स नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता। ओके, उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो ही इज गेटिंग नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता। मेरे भाई को एक अवार्ड मिला, मेरे भाई को एक अवार्ड मिला, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। माई ब्रदर गॉट एन अवार्ड, मेरे भाई को एक अवार्ड मिला। जैसे मुझे बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिले, मुझे बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिले, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट ऑन बर्थडे, मुझे बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो आई गेट लॉट्स ऑफ बर्थडे ऑन बर्थडे। क्या है, ऑन बर्थडे, मुझे बर्थडे पे बहुत सारा गिफ्ट मिला था, तो आई हैड गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। जैसे मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला है, तो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट ऑन बर्थडे। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट यूजेस देखिए आप। गेट, फिर है गेट। गेट मीन्स होता है समझना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हें समझ गया, क्या तुम मुझे समझ रहे हो,
वह यह समझ गया, या फिर मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं यस सर मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझ गया, आपने जो पढ़ाया वो मैं समझ गया, आपने जो सिखाया वो मैं समझ गया। ओके, तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है, बट इसके भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टेंस के अकॉर्डिंग आपको इन गेट का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हें समझ गया, मैं तुम्हें समझ गया, आई गॉट, क्या है गाइस, आई गॉट यू, आई गॉट यू, मैं तुम्हें समझ गया। अगर ऐसा होता मैं तुम्हें समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग यू, या मैं तुम्हें समझता हूं तो आई गेट यू। क्या तुम मुझे समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा गाइस, यू गेटिंग मी, क्या तुम मुझे समझ रहे हो। वह यह समझ गया, वह यह समझ गया, तो क्या होगा, यह समझ गया, ही गॉट इट, वह यह समझता है तो ही गेट्स इट, वह यह समझ रहा है तो ही इज गेटिंग इट, वह यह समझ गया है तो ही हैज़ गॉट इट, वह यह समझ गया था तो ही हैड गॉट इट, वह यह समझ रहा था तो ही वॉज गेटिंग इट। ओके गाइस, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन और कमेंट में आप लोग अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब क्या है गेट, जैसे करवा देना, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम गाड़ी धुलवा दोगे, या फिर मैं घर को साफ करवा दूंगा, मैं खाना बनवा दूंगा, या तुम किसी से पोछा लगवा देना, या फिर राम को बोलो वह घर को पेंट करवा देगा। तो इसी से हम कैसे बनाएंगे इसे गेट, मतलब कोई भी काम किसी से करवा देना। तो सबसे पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर को जानो कि आपको किन स्ट्रक्चर पे इस तरह के सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। अब जैसे कोई लड़का किसी को छेड़ रहा है या फिर उसके साथ बदमाशी कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि मैं अपने भाई से पिटवा दूंगी, या फिर मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, मैं तुम मेरे साइड आओ या मेरे घर के साइड मैं तुम्हें मरवा दूंगी। ओके, तो आप यहाँ पे बनाइएगा मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, क्या है गाइस कि आई विल गेट यू बीटेन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख लीजिए गाइस, क्या है, कोई भी काम करवा देना तो उसमें आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कोई भी काम किसी से करवा देना तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। आपने कॉजेटिव वर्ब्स अगर पढ़ा होगा तो आपको समझना बिल्कुल ही आसान है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई भी प्रॉब्लम की यहाँ पे बात नहीं है, आप सीखो यहाँ पे। तो ये क्या है, ये सेंटेंस जो है ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस हुआ। ओके, तो आपको यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हर जगह। जैसे कि वह इस रूम को साफ करवा देगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए गाइस, जैसे क्या है कि ही विल गेट दिस रूम क्लीन। अब आप बोलोगे मिस पहले तो वर्ब आएगा ना, तो आपने वर्ब को लास्ट में क्यों लिखा। तो गाइस ये वाले सेंटेंस में वर्ब को आपको लास्ट में लिखना है, और गेट के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, ऑब्जेक्ट लिखना है गेट के जस्ट बाद, और जैसे ही ऑब्जेक्ट हो जाए तो आपको सबसे लास्ट में आपको मेन वर्ब लगाना है। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ही विल गेट दिस रूम
क्लीन। जैसे यहाँ पे बीटेन है लास्ट में है, क्लीन्ड है तो क्या है लास्ट में है। तुम कपड़ा धुलवा देना या फिर देगा तो क्या हो जाएगा, यू गेट द क्लॉथ वॉश्ड। तुम कपड़ा धुलवा देना। अगर ऐसा होता कि तुम कपड़ा धुलवा दोगे तो यू विल गेट द क्लॉथ वॉश्ड। तुम कपड़ा धुलवा रहे हो तो हो जाएगा कि यू आर गेटिंग द क्लॉथ वॉश्ड। तुम कपड़ा धुलवा रहे थे तो यू वर गेटिंग द क्लॉथ वॉश्ड। जैसे देखिए मैं खाना, तुम खाना बनवा देना तो क्या हो जाएगा गाइस, यू विल गेट द फूड कुक्ड। मैं सब्जी कटवा दूंगी तो आई विल गेट द वेजिटेबल्स चॉप्ड। मैं सब्जी कटवा दी थी तो आई हैड गॉट द वेजिटेबल्स चॉप्ड। ओके, इसी तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है गाइस। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अभी सीख रहे हो, सीखो, फिर आप स्पीकिंग में भी इसे इस्तेमाल करना। अब आप ये मत सोचना कि मैं 2-3 एग्जाम्पल के लिए आप सभी के लिए सेंटेंस बनाती हूँ तो इतना ही काफ़ी है। आपको खुद से बनाना है ताकि आपका माइंड और ब्रॉड होगा। ओके गाइस, ताकि आप और ज़्यादा सोचो, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी इससे। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। लाना मतलब गेट मीन्स होता है लाना। आप गेट का इस्तेमाल लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाजार से सब्जी लेकर आना, या फिर मार्केट से चॉकलेट लेकर आना, या फिर मार्केट से कपड़ा लेकर आना, वहाँ से मोबाइल लेकर आओ या फिर आना, वहाँ से कुर्सी लेकर आना। जैसे हम कहीं पे बैठे रहते हैं, एक प्लेस पे हम बैठे रहते हैं, हमें जाने का मन नहीं होता तो हम किसी को बोलते हैं ना कि आना, तो वहाँ पे से पेन लेकर आना, या फिर मोबाइल लेकर आना, या फिर वहाँ से एक नोटबुक लेके आना, या फिर वहाँ से कोई बुक लेकर आना। तो आपको आने के लिए यहाँ पे देखना गेट का इस्तेमाल करना है। तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या है, लाना। गेट मीन्स कोई भी चीज लाना। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वहां से मोबाइल लेकर आना। तो इसे आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। क्या हुआ गाइस, वहां से मोबाइल लेकर आना, आओ या फिर आना, तो गेट मोबाइल फ्रॉम देयर। वहां से कुर्सी लेकर आओ या फिर आना, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, THERE देयर। वहां से कुर्सी लेकर आओ, वहां से किताब लेकर आओ। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, गेट बुक फ्रॉम देयर। क्या हो जाएगा गाइस, गेट बुक फ्रॉम देयर, वहां से किताब लेकर आना। जैसे कि वहां से क्या है, छत पर से कपड़ा लेकर आओ, गेट द क्लोथ्स ऑन द टेरेस। ओके, मार्केट से क्या है, सब्जी लेकर आना, तो गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। जैसे हम बोलते हैं ना, पापा बाजार जा रहे हो, मार्केट से चॉकलेट लेकर आना, तो गेट द चॉकलेट्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट से क्या है, चॉकलेट लेकर आना। अब है गेट। गेट मीन्स होता है दिलवाना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हें आईफोन दिलवा दूंगी, या फिर भाई मुझे बाइसाइकिल यानी कि बाइक दिलवा देंगे, मैं उसे घर दिलवा दूंगा, या फिर क्या है कि मैं उसे ज़मीन दिलवा दूंगा, या फिर मैं आपको बहुत सारे कपड़ा दिलवा दूंगी। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिएगा। पहले इसके स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें कपड़ा दिलवा दूंगी, क्या है, मैं तुम्हें कपड़ा दिलवा दूंगी। तो आप इसे कैसे बनाइएगा,
आई विल गेट यू अ मोबाइल, मैं तुम्हें कपड़ा दिलवा दूंगी। वह आपको जॉब दिलवा देगा। कोई है, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, घर सही से नहीं चल रहा है, तो हम किसी को डिसीजन क्या देते हैं कि हाँ आप वहाँ पे जाओ, उसके संपर्क में रहो, वह आपको क्या है, जॉब दिलवा देगा। तो आप इसे बनाइएगा। हो गया, ही विल गेट यू जॉब, वह आपको जॉब दिलवा देगा। क्या हो जाएगा, वह आपको जॉब दिलवा देगा। पापा मुझे आईफोन दिलवा देंगे। पापा बोले रात में, जब मैं पापा को बोला कि मुझे आईफोन की ज़रूरत है, तो पापा ने रात में मुझे बोला कि मैं आपको आईफोन दूंगा। तो क्या है कि पापा मुझे आईफोन दिलवा देंगे। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, क्या है, पापा विल गेट मी एन आईफोन, पापा मुझे आईफोन दिलवा देंगे। ओके, गेट मीन्स होता है पहुंचना। क्या है, पहुंचना भी होता है। गेट मीन्स होता है पहुंचना। जैसे कि मैं घर पहुंच गया, वह ऑफिस पहुंच गया था, तब यह घटना हुआ। क्या तुम दिल्ली पहुंच गए हो। अब हम कहीं निकल रहे हैं सफ़र के लिए और वहाँ पहुँच गए, तो हम कॉल करके पूछते हैं ना कि क्या तुम वहाँ पहुँच गए। अगर हम हॉस्टल जा रहे हैं तो मम्मी या पापा पूछेंगे ना, हॉस्टल तुम पहुँच गई, या तुम दिल्ली पहुँच गई, या तुम घर पे पहुँच गई। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, पहुँच गई। तो इसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट प्लस गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं घर पहुंच गया, तो क्या बनाइएगा आप, आई गॉट होम, मैं घर पहुंच गया। ओके, वह ऑफिस पहुंच गया था। तो आई गॉट अ फ्लैट, क्या है, अ फ्लैट, आई गॉट अ फ्लैट, मैंने एक फ्लैट खरीदा। उसके बाद है कि वह मोबाइल खरीद रही है, वह मोबाइल खरीद रही है। क्या हो जाएगा, सी इज गेटिंग मोबाइल, वह मोबाइल खरीद रही है। सी इज गेटिंग मोबाइल, वह मोबाइल खरीद रही है। उसके बाद राधा ड्रेस खरीदती है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है कि खरीदती है, मतलब कि वो चीज़ हमेशा करती है, यानी ड्रेस जो है वो राधा हमेशा खरीदती है। तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। क्या है, राधा गेट्स ड्रेस, राधा ड्रेस खरीदती है। यहाँ पे देखिए गेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, गेट्स, क्योंकि राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे गेट्स लगा। राधा गेट्स ड्रेस, राधा मोबाइल खरीदती है तो राधा गेट्स मोबाइल। राधा चॉकलेट खरीदती है तो राधा गेट्स चॉकलेट। राधा कोई भी चीज़ खरीदती है तो आपको उसमें गेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्रेजेंट एंड डिफिनिट में रहे तो ओके। अब ये नहीं है कि राधा कोई भी चीज़ पास्ट में खरीदी तो भी आपको गेट्स लगाना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि राधा ड्रेस खरीदी, तो राधा ड्रेस खरीदी तो यहाँ पे क्या होगा, राधा गॉट ड्रेस, राधा ड्रेस खरीदी है तो राधा हैज़ गॉट ड्रेस। राधा ड्रेस खरीद रही थी तो राधा वॉज गेटिंग ड्रेस। राधा ड्रेस खरीद रही, राधा ने ड्रेस खरीदा था तो राधा हैड गॉट ड्रेस। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल है, सॉरी कुछ और यूजेस है जो कि आप लोग उसे भी सीख लीजिए गाइस। उसके बाद क्या है कि क्या तुम दिल्ली पहुंच गए हो, क्या तुम दिल्ली पहुंच गए हो, तो आप कैसे बनाइएगा इसे,
हैव यू गॉट दिल्ली, क्या तुम दिल्ली पहुंच गए हो। ओके, क्या तुम मुंबई पहुंच गए हो, तो हैव यू गॉट मुंबई, क्या वह मुंबई पहुंच गई है, तो हो जाएगा वह है, तो हैज़ ही या शी गॉट दिल्ली या मुंबई या फिर कोलकाता या बनारस या कहीं भी हो। ओके, अब यहाँ पे गाइस गेट का इस्तेमाल करके जैसे खरीदना, जैसे हम खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि बाय मीन्स खरीदना होता है या फिर क्या है परचेज मीन्स खरीदना होता है, बट ये गेट मीन्स खरीदना ये तो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि गेट मीन्स खरीदना तो आप लोग सुने ही नहीं होंगे कि गेट मीन्स भी होता है खरीदना। जैसे कि मैं एक फ्लैट खरीदा या फिर वह मोबाइल खरीद रही है, जैसे राधा ड्रेस खरीदती है हमेशा, मैं शूज़ खरीदा था या मैं शूज़ जब मैं वहाँ उसे मिला तो वह शूज़ खरीद रही थी। तो खरीदने के लिए भी आप गेट का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे इसके स्ट्रक्चर होंगे गाइस, सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैं एक फ्लैट खरीदा, मैं एक फ्लैट खरीदा, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। क्या है गैस, गेट मीन्स होता है इजाज़त मिलना। जैसे यहाँ पे देखिए कि गेट मीन्स क्या है, इजाज़त मिलना, तो इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, मुझे बाहर जाने का इजाज़त नहीं मिला, या फिर मुझे पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं मिलता है, या फिर मुझे सिनेमा में मूवी देखने का इजाज़त नहीं मिलता या फिर नहीं मिलेगा, या फिर मुझे कहीं भी जाने का इजाज़त मिलता है या मिला है। तो आपको इजाज़त मिलने के लिए आपको क्या यूज़, कैसे सेंटेंस आप बनाइएगा वो देखिए। उसे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, तो शी गेट्स परमिशन फॉर एवरीथिंग। मुझे पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं मिला, तो आई डिड नॉट गेट परमिशन फॉर स्टडीड। यहाँ पे डिड नॉट लगा गाइज, यहाँ पे इसलिए गॉट की जगह गेट हो गया। अगर यहाँ पे डिड नॉट नहीं रहता ये, तो यहाँ पे गॉट ही होगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना कि चेंज होके वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। मुझे घूमने का इजाज़त नहीं मिलेगा, तो आई विल नॉट गेट परमिशन फॉर रोमिंग। रोमिंग मीन्स होता है क्या, रोम मीन्स के घूमना, तो मुझे घूमने का इजाज़त क्या है नहीं मिलेगा, तो आई विल नॉट गेट परमिशन फॉर रोमिंग। उसके बाद क्या है, गेट मीन्स होता है मौका मिलना। क्या है, गेट मीन्स होता है मौका मिलना। जैसे कि आप सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे कि मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला, क्या है नहीं मिला, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है क्या है सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसे कैसे बनाइएगा गाइस वो देखिए। आई डिड नॉट गेट अ चांस टू मीट हिम, मतलब कि मुझे उससे मिलने का इजाज़त नहीं मिला, या फिर उसे मुझसे बात करने का इजाज़त या फिर मौका नहीं मिलता है। सॉरी, यहाँ पे मौका होगा गाइस, उसे मुझसे बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डज नॉट गेट अ चांस टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद गेट मीन्स होता है कमाना, जैसे कि पैसा कमाना, नाम कमाना, फेम कमाना, कुछ भी कमाना, तो आप वहाँ पे गेट का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल उसका बेटा तो बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है, या फिर आजकल तो वो बहुत पैसा कमा रहा है, तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएगा। इसके स्ट्रक्चर गाइड ऐसे यही होंगे, सब्जेक्ट गेट गेट्स एंड गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यही होंगे। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी दूंगी, सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स एंड गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे देखिए आजकल वह नाम कमा रहा है, तो नाम कमा रहा है तो हो जाएगा आजकल तुम नाम कमा रहे हो, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, यू आर गेटिंग फेम नाउ अडेज, FAME हो जाएगा गाइज, FAME फेम, यू आर गेटिंग फेम नाउ अडेज, आजकल वह पैसा कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग मनी नाउ अडेज, क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग मनी नाउ अडेज, आजकल वह पैसा कमा रहा है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और मैंने जितना भी हुआ बेसिक से एडवांस लेवल तक के गेट के यूजेस को बताई हूँ इस वीडियो में,
और इससे भी एडवांस लेवल के आपको गेट का इस्तेमाल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बहुत ही डीपली तरीके से लाऊं। और अगर आपको गेट पे बहुत सारे फ्रेजेस भी चाहिए तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए कितनी हेल्पफुल रही वो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा, सभी लोग, जितने भी लोग आप वीडियो देखिएगा। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, वीडियो को भी शेयर करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड रहे। ओके, बाय बाय।